हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी कल कोई वीडियो नहीं गया था, उसके लिए सॉरी। बहुत सारे मैसेज आए, फ़ोन आए, दीदी वीडियो नहीं आया। तो कल मैं ऐसे ही थोड़ा सा बिजी थी। कई बार हो जाता है ना, टाइम से काम होने के बाद भी चीज़ें अजीब सी हौच पौच सी रहती हैं। कभी कभी बाहर के इतने इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं, अकेली हूँ तो वो करने भी ज़रूरी हो जाते हैं। और एक बार बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं तो टाइम कब 1 से 2 घंटा और 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और आने के इंसान के बाद जो है वो इंसान थक जाता है, और दिन में यही 1-2 घंटा होता है काम करने के बाद। उसके बाद फिर तुरंत वही बच्चों के लंच बनाने का टाइम हो जाता है। तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो शेयर नहीं कर पाई थी। तो बच्चों के लंच में जो मैं दालें भिगोती हूँ ना, मिक्स दालें कई तरह की सुबह खाने के लिए, तो वो सुबह मैं आज दे नहीं पाई थी। थोड़ा सा जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं लेट उठी थी। तो उसी लेट के चक्कर में मेरे काफ़ी 15 मिनट लेट होने के चक्कर में मेरा सारा का रूटीन जो है वो गड़बड़ा गया। अभी अभी मैंने दही जमाई है, और साथ साथ में बच्चों के लिए तब तक जो है वो ठंडी ठंडी लस्सी जो है वो एक जो मिक्स एक लस्सी होती है ना, जिसमें थोड़ा सा वो पंजाबी टच जो आता है कि हाँ मसालों का जो रहता है ना, तो मैं 2-3 तरह के हमारे सीक्रेट मसाले हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं आपको मिल रही हूँ इवनिंग में। और सारा दिन मेरा ऐसा ही चला गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बच्चों का जो है वो मैं करा रही हूँ स्कूल का काम, और इस वक्त इसके पापा आने वाले थे। और जिस दिन हिमांक के पापा नाइट ड्यूटी पे जाते हैं ना, आजकल पता नहीं क्योंकि हिमांक ने बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया है। फिर मुझे ना वरुण को पढ़ाने में दिक्कत होती है, और फिर जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो आज आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले काम करा लेती हूँ, खाना मैं बाद में बनाऊंगी। आधा घंटा लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों ने जो है शाम को थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था लंच करने के बाद। साथ के साथ वीडियो को देखते देखते एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जो है खाना वगैरह खाने के आधे घंटे के बाद मैं बना रही हूँ सबके लिए मैंगो शेक, और सीज़न का पहला मैंगो शेक जो है वो मैं बना रही हूँ। और वरुण को तो मैंगो इतना पसंद है ना, हद से ज़्यादा पसंद है। मतलब सारा दिन चाहे इसको मैंगो खिलाते रहो, इतना ज़्यादा वरुण को मैंगो पसंद है, बहुत ज़्यादा। और चाहे शेक बना दो, चाहे वैसे काट कर दे दो, लंच में दे दो, सुबह दे दो, दोपहर दे दो, शाम दे दो, किसी भी टाइम दे दो। तो फिलहाल जो है वो अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह के 5:15 हो गए हैं। 5 बजे अपना वो जो है मैं उठ गई थी रेगुलर रूटीन पे। और जो ये सुबह के 15-20 मिनट होते हैं ना, अपने लिए बड़ा ही अच्छा लगता है। आराम से उठो, मतलब अगर 10-15 मिनट ही लेट हो जाओ तो इतनी भाग दौड़ होती है, और इसी 10-15 मिनट में मतलब सारा काम इतने अच्छे से मैनेज होता है। आराम से चाय पी लो, और सुबह सुबह जो है बिना चाय के तो मेरी आंखें नहीं खुलती। मैं चाय छोड़ना चाह रही हूँ सुबह की, शाम को तो कभी पीती हूँ कभी नहीं पीती, रह भी जाती है। और आजकल तो गर्मी में कभी नींबू पानी और कभी कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो चाय की इतनी ज़रूरत रहती नहीं है। लेकिन सुबह की मैं छोड़ना चाह रही हूँ, और मेरे से छूट नहीं पा रही है, मैं सच बताऊँ। और अभी झाड़ू वगैरह निकालूंगी, उसके बाद जो है मैं वरुण को उठाऊंगी। और यहाँ पर ना पिछली बार भी मेरे पास ना एक कमेंट आया था, मैं इस तरह झाड़ू निकाल रही थी ना, जब इसको हिला के ही निकाल रही थी, ये अलमारी जो मेरी क्रॉकरी यूनिट है। तो दीदी आप चप्पल पहन के जो है वो वहाँ पे आप गए हुए थे। तो वो पता है क्या होता है कि जब मंदिर के आसपास मैं काम करती हूँ ना, बिल्कुल सामने और साइड में काम करती हूँ, तो मैं चप्पल निकाल देती हूँ। मंदिर के बिल्कुल पास जाके मैं झाड़ू लगा रही हूँ, या मैं मंदिर के पास पोछा लगा रही हूँ, तो मैं निकाल देती हूँ चप्पल। लेकिन ये वीडियो में इतना जो है वो डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, वो कम दिख रहा है। इसमें डिफरेंस ठीक है कि मंदिर से और क्रॉकरी यूनिट के बीच की जो डिफरेंस है ना, वो काफ़ी है। तो वो इतना वो होता नहीं है कि हाँ बिल्कुल ये वो है। और वैसे तो पूरे घर में ही सब लोग चप्पल पहन के घूमते ही हैं, क्योंकि टाइल्स पे बिना चप्पलों के नहीं घूम सकते। टाइल्स पे एक तो पैर फिसलता है, दूसरी चीज़ टाइल्स पे क्या होता है, मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरा नहीं, चाहे कोई भी ट्राई करके देख लेना अपने घर पे, 5-7 दिन 3 दिन भी ट्राई करके देख लेना। सारा दिन अगर टाइल्स पे आप नंगे पैर काम करोगे ना, तो वो मैंने करके देखा है। जब मैं घर में शिफ्ट हुई थी ना, उस टाइम उसी दिन मेरी चप्पल टूट गई थी। तो वो 2 दिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, और मैं चप्पल नहीं लेके आई। तो उस 2 दिन में मेरे पैरों की जो हालत हुई थी, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा था। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं चप्पल लेकर आई ना, तो दोपहर तक मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे। लेकिन जब मैं ना लंगड़ाते हुए चल रही थी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। तो फिलहाल नीचे का काम खत्म, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था। फिर मैं ऊपर आई थी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पौधों के लिए पानी बनाया ना, ये वाला पानी, ये देने के लिए थोड़ा थोड़ा ना मैं गार्डनिंग सीख रही हूँ अभी, और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। इसमें भी जो है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी हो गई हैं भिंडियाँ।
फ्लावर मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और नीचे भी 3 जो पौधे लगे हुए ना, उसमें भी कटिंग्स वगैरह लगाई थी मैंने, और वैसे पौधे थे जो ग्रो नहीं हो रहे थे, और मतलब एक लंबी डंडी बिल्कुल ऐसे जो है वो पौधों की चल रही थी, तो उसमें भी काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है वो निकल आई हैं, फ्लावर्स जो है वो निकल आए हैं। और यहाँ से जो है फूल मैं तोड़ रही हूँ अपनी पूजा के लिए। अभी जोत बत्ती करूंगी नहा के, तो उसके लिए मैं फूल जो है, जिस दिन फूल आ जाते हैं उस दिन मैं तोड़ लेती हूँ। धीरे धीरे जो है अभी ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पे कुछ भिंडियाँ भी हो गई थी 4 मास, तो वो भिंडी भी मैंने तोड़ ली है। मतलब पहली हार्वेस्टिंग जो है वो मैं कर रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और सच बताऊँ, उससे पहले ना एक बार मैंने बैंगन तोड़े थे, 4 बैंगन हो रखे थे एक साथ, नवरात्रों की बात है। और उस टाइम जो है मतलब जो मैंने सब्जी बनाई थी ना, हम मार्केट से जो बैंगन लेकर आते हैं उससे तो लाख लाख गुना अच्छी सब्जी थी। मैं इतनी जल्दी जो है बैंगन की सब्जी कभी खाती नहीं थी, लेकिन उस दिन मतलब ट्राई करके देखा कि हमने जो घर पे लगाया है और जो मार्केट से हम लेकर आए उसमें कितना अंतर होता है टेस्ट में। और मैं ये कहूँ ना, जमीन आसमान का जो है वो अंतर होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई भी दवाई का या कुछ इस तरह की चीज़ का यूज़ नहीं करा गया कि किसी चीज़ से इसको पकाया गया हो। नेचुरल है सारी चीज़ें, और घर की बात तो अलग ही होती है सच में। और अपनी मेहनत से उगाया हुआ जो होता है ना उसका, तो वो तो और भी ज़्यादा जो है फल उसका मीठा लगता है। तो धीरे धीरे करके ना, सबसे बड़ी चीज़ ना मुझे हो रही है मिट्टी की प्रॉब्लम। मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी ना उगाना चाह रही हूँ, करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी ना मिट्टी जो है मेरे पास नहीं है। और आसपास के एरिया में भी मुझे कहीं मिट्टी नहीं मिल रही है कि मैं मान लो ले आऊँ 1-2 दिन। मतलब एक साथ तो मैं बहुत सारी नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि स्कूटी पे मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो 1 बाल्टी जो 15 लीटर वाली होती है ना, वो भर के मैं ले आऊँ, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं लेकर आ सकती। और उसमें और भी 1-2 चीज़ें मिलाते हैं, वो मैं ऑनलाइन जो है मैं मंगवा लूँ, लेकिन मुझे मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो आप मुझे बता सकते हैं इस चीज़ के लिए। अभी सारा काम ख़त्म करके जो है करीबन 9:30 हुए होंगे, और अभी दिया बाती करके उसके बाद कंघी वगैरह मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं दिया बाती करती हूँ। और फिर मैं चली गई थी मार्केट की तरफ, जब जैसे मैंने आपको बताया था मुझे काफ़ी सारे काम थे जो कई दिनों से पेंडिंग थे, और 1-2 काम तो मेरा रह भी गया, सच बताऊँ मेरा हो नहीं पाया। और ये सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ना अपनी संदूक से निकाला, भाई की शादी में मिला था। अभी रिसेंटली जितने भी मैं सूट सिलवा रही हूँ ना, सारे मेरे जो है वो भाई की शादी में मिले थे। सामने जो कुछ दिन पहले जो अभी ये दिखा रही हूँ ना पहना हुआ है, ये वाला सूट भी ना भाई की शादी में मिला था। तो ये मैंने दिखाया था एक बार वीडियो में आपको, कि सिलवाने से पहले दिखाया था। तो ये बहुत आज कल सिल कर आया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये वाला भी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि कॉटन के सूट ना गर्मी में ही पहने जाते हैं, वैसे तो पहने नहीं जाते। और कॉटन की चुंदड़ी वगैरह जो है वो सही रहती है मतलब। और आजकल एक चीज़ मैं क्या करती हूँ कि पहले तो मैंने सूट ऐसे ही सिलने के लिए दे देती थी, और इनर भी मैं टेलर को बोलती थी अपने हिसाब से जो है वो लगा देना, अपने पास से ही मैं पैसे दे दूंगी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ कि कॉटन वाले सूट तो मैं जो है डिप करके 1-1.5 घंटा जो है वो छोड़ देती हूँ, फिर जो है निचोड़ के अच्छे से मशीन में उसको सुखा के मतलब जब ये सूख जाता है ना, तो तब मैं उसको सिलने के लिए देकर आती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जितना सिकुड़ना होता है ना, वो श्रिंक होना होता है, उतना हो जाता है। अदरवाइज मान लो आपने ऐसे ही दे दिया और फिर वो सिलने के बाद जो है वो सिकुड़ जाए, तो कपड़ा भी खराब, आपके पैसे खराब, और फिर मन जो है बड़ा ही दुखता है। तो और इनर भी मैं क्या है आजकल, पहले टेलर को ही बोलती थी ना जैसे मैंने बताया, तो इनर भी मैं खुद खरीद के लाती हूँ, उसको अच्छे से पानी में काफ़ी टाइम तक 1-1.5 घंटा डिप करके रखती हूँ, फिर मैं उसको सुखाती हूँ। और इनर मैं आज पहले मुझे ना इनर लेना नहीं आता था कि क्वालिटी किसकी क्या है, आजकल फिर मैंने वही होता है ना कि चीज़ें करते हैं तभी समझ में आती हैं। तो इनर लेना भी फिर मैंने सीखा कि कौन सी किस क्वालिटी का है, पतला मोटा किस तरह का, कौन से सूट के नीचे किस तरह का इनर लगेगा, वो चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी फ़िलहाल। और अभी जो है फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मैं यानी ये आज की सुबह है, 3 दिन का मिक्स व्लॉग रहने वाला है। और घर का बिल्कुल छोटा काम जो होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो क्यों शेयर कर रही हूँ, एक इतनी छोटी क्लीनिंग मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि घर में ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम जो है वो फैल जाते हैं, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। छोटे इतने काम होते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते, कह देते हैं ना ऐसे ही। बहुत बार कमेंट भी आते हैं, दीदी काम इतना होता है कि फिर भी घर वाले बोल देते हैं क्या काम करती हूँ, घर में क्या है, सारा दिन खाली तो रहती हूँ।
तो ऐसा नहीं है, काम बहुत सारे होते हैं घर के ही छोटे मोटे। आज मैं वही काम मैं दिखा रही हूँ, इतने सारे काम होते हैं ना। और कई बार कई ऐसा होता है कि हम ये काम अभी के साथ के हाथ निपटा दे तो हो जाएगा, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं हो पाता है। अचानक से कोई ऐसा काम निकल आता है कि हमारे लिए दूसरा काम को प्रायोरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल मैंने ये मतलब ड्राइंग रूम वगैरह, क्योंकि क्या था ना कि झाड़ू लगाने से पहले मैं तीनों के तीनों रूम, दोनों रूम और ये ड्राइंग रूम मतलब अच्छे से सेट कर देती हूँ, सारा सामान सेट कर देती हूँ। झाड़ना पोछना होता है वो मैं कर देती हूँ, उसके बाद झाड़ू निकालूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहा धो के फिर मेरा जो है वो काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा आराम करूंगी, और गर्मी है तो या तो नींबू पानी बनाऊंगी या कोई शेक बनाऊंगी, कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि घर के साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो घर के कामों में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, और जिसको मेंटेन करने के लिए हमें भी मतलब टाइम टू टाइम जो है खाना खाना ज़रूरी है, जूस पीना ज़रूरी है, और ड्रिंक्स लेना ज़रूरी है। चाहे इसमें आप नींबू पानी लो जो आपको पसंद है, या फिर और भी गर्मियों की बहुत अच्छी अच्छी ड्रिंक्स बनती हैं वो लो। तो जी बस ये देखिए, अभी मेरा किचन के बर्तन भी हो गए हैं, और किचन का जो साफ़ सफाई का काम रहता है ना तो वो हो जाएगी। आज थर्सडे है तो पोछा नहीं लगाऊंगी। पहले मुझे पता नहीं था, एक दिन एक कमेंट आया था मेरे पास, दीदी थर्सडे आप थर्सडे को भी पोछा लगाते हो क्या? थर्सडे को पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो है मुझे याद रहता तो मैं थर्सडे को पोछा नहीं लगाती हूँ, और आज थर्सडे ही है तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी। और जो आप लोगों से मुझे सीखने को अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उस चीज़ का मान भी रखती हूँ और ध्यान भी रखती हूँ, जितना हो सके उतना मैं ध्यान रखती हूँ। बस इसलिए मैंने फिर आज पोछा जो है वो छोड़ दिया है, और अभी व्लॉग एंड करूंगी यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।